हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 9.7 कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 9.8 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 9.8 में हमारे पास में एक फॉर्मूला है, मतलब एक आइडेंटिटी है, उसी बेस पे हमारे पास में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी को ध्यान से कर लेना। अगर आपने वो आइडेंटिटी समझ में आ गई तो आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, देखो हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस में इसका डिफरेंशिएट एफ एक्स का डिफरेंशिएट इनटू में ई की पावर एक्स डीएक्स। क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस में इसी का ही डिफरेंशिएट यहाँ पे आ गया, इनटू में ई की पावर एक्स डीएक्स आ गया। तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा कि एफ एक्स प्लस में सी। क्यों आएगा वो देखो, मैं इससे पहले क्या किया, इनको अलग अलग लिख दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू में ई की पावर एक्स, और दोनों के इंटू में है तो ई की पावर एक्स प्लस में डीएक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएट इंटू में ई की पावर एक्स डीएक्स। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये क्या हो गया u और ये क्या हो गया v। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है कि u एज इट इज, इट मींस एफ एक्स एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएट ऑफ u मेरे पास क्या है एफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएट हो गया, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, e की पावर x dx प्लस में यहां से मेरे पास में क्या आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ एज इट इज लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएट ऑफ एफ एक्स इंटू में e की पावर x dx। देखो ये मेरे पास नेगेटिव है और ये मेरे पास पॉजिटिव है, अंदर मेरे पास सेम है कि एफ एक्स का डिफरेंशिएट e की पावर x और dx और dx। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया कि एफ एक्स इंटू में e की पावर x प्लस में c। ठीक है, आगे समझ, ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में इनका अपोजिट कर रखा हो ना, कि मान लो यहाँ पे एफ एक्स दे दिया और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट दे दिया, तो आप चेंज कर लोगे उसको पहले, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया कोस एक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे दे दिया माइनस का साइन एक्स, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस का साइन एक्स होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे, कोस एक्स को यहाँ पे ले आएंगे और साइन एक्स को हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उससे कुछ ज्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में एक्स की पावर 3 dx। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, इनको अलग अलग लिखोगे। मैंने इनको लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर x, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर x dx माइनस में इसको क्या लिखा मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में x की पावर 3 e की पावर x dx। पहला काम हमारे पास में यही रहेगा कि दोनों का मैं अलग अलग से इंटीग्रेशन कर दूंगी। ठीक है, अब मैं इसमें लगाऊंगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या रहेगा देखो, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा है, तो ये मेरे पास में u है और ये मेरे पास में क्या है v। तो क्या होता है हमारे पास में u एज इट इज, इट मीन्स 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा हमारे पास में e की पावर x एज इट इज, माइनस में डिफरेंशिएट ऑफ u मेरे पास क्या है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करती हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास में x की पावर -2 है, तो इसको पूरा लिख लो। मैं इसको लिख सकती हूँ d अपॉन में dx ऑफ किसका, x की पावर -2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ किसका, e की पावर x dx। आगे जो मेरे पास एज इट इज है माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में x की पावर क्यूब e की पावर x dx। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर x माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा
पहले हमारे पास यहाँ पे आएगी x में हम क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, सॉरी 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना बन गया -3 एंड e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा e की पावर x dx, ये एज इट इज 2/x³ इंटू में e की पावर x dx। ये कितना आ गया यहाँ से 1/x² इंटू में e की पावर x माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ एक माइनस ये और एक माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। 2 में जब पावर नेगेटिव है नीचे लेके जाऊंगी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 में x की पावर 3 e की पावर x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 में x³ इंटू में e की पावर x dx। ये और ये मेरे पास सेम आ रहा है, सिर्फ हमारे पास साइन का ही डिफरेंस है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मेरे पास ये कैंसिल हो गया। सिर्फ कितना रह गया मेरे पास रहा 1 में x² इंटू में e की पावर x प्लस में c। आगे समझ, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस का साइन x प्लस में 2 cos x dx। सबसे पहले वही काम e की पावर x को मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा मेरे पास में, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का साइन x इंटू में e की पावर 2x प्लस में dx प्लस में हमारे पास में क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x इंटू में e की पावर 2x dx। अभी देखो कि कोसाइन x का डिफरेंशिएट cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएट माइनस का sin x होता है। इसका डिफरेंशिएट ये होगा, मैं क्या करूंगी इसको आगे लिख लूंगी, क्या आ जाएगा मेरे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x इंटू में e की पावर 2x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू में e की पावर 2x dx। यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी u इंटू में v, 2 को मैं बाहर रख लूंगी, मैंने इस 2 को बाहर रखा यहाँ पे, तो कितना आ गया देखो 2 बाहर हमारे पास में cos x एज इट इज इंटू में e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास में e की पावर 2x अपॉन में 2, क्योंकि 2x का आएगा हमारे पास में क्या आता है नीचे आता है, ठीक है। माइनस में हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस का sin x, ठीक है, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास में e की पावर 2x अपॉन में 2 dx माइनस में दिया एज इट इज कि sin x इंटू में e की पावर 2x और dx। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में, ये यहाँ पे मेरे पास खत्म हो गया। अब देखो जो ये 2 है ये दोनों के इंटू में आएगा, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में कि 2 cos x इंटू में e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, 2 sin x इंटीग्रेशन है यहाँ पे 2 sin x इंटू में e की पावर 2x अपॉन में 2 dx माइनस में ये आ गया sin x इंटू में e की पावर 2x dx। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारे पास में और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो क्या रह गया यहाँ पे सिर्फ बचा मेरे पास में कि cos x इंटू में e की पावर 2x। अब देखो ये मेरे पास प्लस है और ये माइनस है, sin x e की पावर 2x e की पावर 2x और dx सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो इससे मेरे पास ये कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस में c। आगे समझ, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखो फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 माइनस में sin x अपॉन में 1 माइनस में cos x dx, ठीक है। मैंने इसमें पहले क्या किया, मैंने इसको लिखा कि e की पावर x एक बार 1 के अपॉन में लिख दिया कि 1 अपॉन में 1 माइनस का cos x एंड माइनस में sin x अपॉन में 1 माइनस का cos x dx, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन में, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस में cos x को इसको लिख सकती हूँ कि 2 sin स्क्वायर x अपॉन में
टू, क्योंकि मेरे पास जो x होता है उसका हाफ होता है यहाँ पे, ठीक है। माइनस में साइन एक्स अपॉन में, इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ कि 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। अब देखो साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मेरे पास में साइन 2x होता तो मैं उसको लिखती 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब मेरे पास ओनली साइन एक्स है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 साइन एक्स अपॉन में 2 इंटू में कोस एक्स अपॉन में 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन से 1 साइन कैंसिल, कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन 2 क्या लेते हैं, रहने दो, ठीक है। अब 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस में कोस अपॉन में साइन क्या बन गया, कोट एक्स इंटू में dx। अब देखो यहाँ पे x अपॉन में 2 एंड x अपॉन में 2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 है, तो कितना जाएगा कोस एक्स स्क्वायर x अपॉन में 2। अब देखो कोट x का डिफरेंशिएट कोस एक्स स्क्वायर x होता है, कोस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कोट x होता है, और सबको पता है कि कोट x का डिफरेंशिएट क्या होता है, कोस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख दूंगी कि इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास में क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव बाहर रख लो, कि कोट x अपॉन में 2 e की पावर x, ठीक है, dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास में क्या है 1 अपॉन में 2 को बाहर रख दो, ये आ गया कोस एक्स स्क्वायर x अपॉन में 2 e की पावर x dx। लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव को बाहर रखा मैंने, कोट एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास में, कोट एक्स एज इट इज, क्यों, क्योंकि मैंने इसको माना है u और इसको माना है मैंने v, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e की पावर x, माइनस में डिफरेंशिएट ऑफ कोट एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स स्क्वायर x अपॉन में 2 एंड x अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या आ जाएगा e की पावर x dx, प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स स्क्वायर x अपॉन में 2 e की पावर x, ये एज इट इज लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखो मेरे पास में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये वाला ये तो आ गया मेरे पास में पॉजिटिव। अब अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करती हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ गया कि माइनस में कोट x अपॉन में 2 e की पावर x प्लस में प्लस और प्लस माइनस नेगेटिव कोस एक्स स्क्वायर x अपॉन में 2 1 अपॉन में 2 को मैंने क्या रखा, आगे रखा, और ये मेरे पास में इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, e की पावर x dx प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स स्क्वायर x अपॉन में 2 इंटू में e की पावर x dx। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या बचा मेरे पास बचा माइनस में कोट x अपॉन में 2 e की पावर x प्लस में c। आगे समझ, कुछ क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस एक्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 dx, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या किया, ना तो इसका डिफरेंशिएट कुछ बन रहा है, ठीक है, अपॉन में मेरे पास वैसे आ गया, तो मैंने यहाँ से क्या किया, पहले इसको सोल्व कर लूंगी। अगर मैंने सोल्व किया तो कितना आ गया यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ गया, 1 को मैं क्या ले सकती हूँ, 1 को लिख दूं कि कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 माइनस में प्लस में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 माइनस में साइन एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं कि 2 साइन एक्स अपॉन में 2 इंटू में कोस एक्स अपॉन में 2 अपॉन में मेरे पास क्या है 1 प्लस का कोस एक्स है, 1 प्लस के कोस एक्स को मैं क्या ले सकती हूँ कि 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, यहाँ पे x है, x का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ही रह जाएगा, इंटू में e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 dx, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट
यहाँ पे क्या बन गया देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये बन जाएगा cos x अपॉन में 2 माइनस में साइन x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये इट इज 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2। इस स्क्वायर से मेरे पास में अंडर रूट कैंसिल हो गया, इनटू में क्या है ए की पावर माइनस x अपॉन में 2 dx। यहाँ से क्या बन गया मेरे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में 2, इसके अपॉन में मैं एक बार इसको लिख रही हूँ, पहले इसको सिंपल लिख लो कि cos x अपॉन में 2 माइनस साइन x अपॉन में 2 अपॉन में कितना आ गया यहाँ से मेरे पास में कि 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 e की पावर माइनस x अपॉन में 2 dx। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, अलग अलग लिख लिया, एक बार इसके अपोन में इसको करा और एक बार इसके अपोन में इसको किया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ गया cos x अपोन में 2 cos स्क्वायर x अपोन में 2 e की पावर माइनस x अपोन में 2 dx, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपोन में 2 अपोन में 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 e की पावर माइनस x अपॉन में 2 प्लस इंटू में dx। अब देखो 1 cos x अपॉन में 2 से 1 cos x अपॉन में 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन अपॉन में cos क्या बन गया, tan बन गया, और cos एक cos में पास नीचे और रह गया, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैंने लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना आ गया 1 अपॉन में 2 sec x अपॉन में 2 e की पावर माइनस x अपॉन में 2 dx। भी 1 अपॉन में cos को मैं क्या लिख सकती हूँ, sec x लिख सकती हूँ, माइनस में ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2 साइन अपॉन में cos क्या बन गया tan x अपॉन में 2 इंटू में 1 cos और रह गया, तो 1 अपॉन में cos को मैंने क्या लिख दिया sec x अपॉन में 2 e की पावर माइनस x अपॉन में 2 dx। अब सबको पता है sec x का डिफरेंशिएट क्या होता है, हमारे पास में sec x का हो जाएगा कि tan x इंटू में sec x। ठीक है, ठीक है, तो यही रह जाएगा मेरे पास में, ये fx हो गया और ये इसका क्या हो गया डिफरेंशिएट हो गया। तो मैं कैसे करूंगा देखो इसको, अब देखो यहां से क्या आ गया 1/2 मैंने बाहर रख लिया है इट इज। ठीक है, ये क्या बन गया, ये है u और ये क्या है v, तो u एज इट इज हमारे पास में है, तो sec x अपॉन में 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x अपॉन में 2 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास इसका माइनस 1 अपॉन में 2, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन करूंगी मैं, तो 1/2 तो बाहर रख लिया हमने। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा हमारे पास में, sec x का डिफरेंशिएट होता है sec x अपॉन में 2 इंटू में tan x अपॉन में 2। ठीक है, e की पावर x माइनस x अपॉन में 2 का इंटीग्रेशन करूंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस x अपॉन में 2 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में 2 dx। आगे ये मेरे पास एज इट इज कि माइनस में 1 अपॉन में 2 tan x अपॉन में 2 इंटू में sec x अपॉन में 2 इंटू में e की पावर माइनस x अपॉन में 2 dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ से आ गया 1 अपॉन में 2 मेरे पास भाग था, यहाँ से अगर मैं इसको अंदर लेके आ रही हूँ तो ये आ गया 1 अपॉन में 2 sec x अपॉन में 2 इंटू में e की पावर माइनस x अपॉन में 2 इंटू में 2 है, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, माइनस में ये तो ऊपर लिखा गया, देखो कितना जाएगा यहाँ से कि 1 अपॉन में 2 sec x अपॉन में 2 इंटू में e की पावर माइनस x अपॉन में 2 इंटू में 2, जो ये नेगेटिव था ये नेगेटिव मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 2 तो था ही मेरे पास में,
तो 1/2 इंटू में sec x/2 इंटू में tan x/2 इंटू में e की पावर माइनस x/2 इंटू में क्या है 2। तो एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पे हमने जो sec x का हमने डिफरेंशिएट किया था तो सिर्फ sec x का ही कर दिया, x/2 का नहीं किया। तो यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, इंटू में हमारे पास में कितना आ गया ये 2dx। ठीक है, ये एज इट इज नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sec x/2 इंटू में tan x/2 इंटू में 2 इंटू में e की पावर माइनस x/2 dx। देखो मेरे पास जो ये 1 2 था, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास सिर्फ कितना बचा मेरे पास, देखो ये प्लस है ये नेगेटिव है, कितना है 1/2 sec x/2 sec x/2 tan x/2 tan x/2 e की पावर माइनस x/2 और dx। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा मेरे पास में, मेरे पास बचा यहां से मेरे पास आ जाएगा कि माइनस 1/2 sec x/2 इंटू में e की पावर माइनस x/2 और इस 2 से 2 कैंसिल कर दूंगी तो मेरे पास 1/2 का झंझट भी खत्म। फिर कितना आ गया माइनस sec x/2 इंटू में e की पावर माइनस x/2 प्लस में आ गया समझ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x x² माइनस का x प्लस का 1 अपॉन में x² प्लस का 1 की पावर 3 अपॉन में 2 dx। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ से कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, यहां से मैंने क्या किया x² प्लस में 1 को एक साथ लिख दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि x² प्लस का 1 एंड माइनस का x अपॉन में x² प्लस में 1 की पावर 3 अपॉन में 2 dx। अब मैंने अलग अलग पार्ट से लिख दिया इसको, जब अलग अलग पार्ट से करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ से आ गया e की पावर x, कितना आ गया x² प्लस का 1 अपॉन में x² प्लस में 1 की पावर 3 अपॉन में 2 इंटू में माइनस में x अपॉन में x² प्लस में 1 की पावर 3 अपॉन में 2 एंड ये क्या आ गया इंटू में dx। तो इसकी पावर कितनी है 1 है और इसकी पावर कितनी है 1.5 है। तो अगर मैं कट करूंगी यहाँ से तो 1 पावर कट जाएगी, सिर्फ कितनी रह जाएगी हाफ रह जाएगी। तो मैं इसको लिख दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, चलो अब इसको साथ में वो भी कर लेते हैं, क्या जाएगा यहाँ से कि 1 अपॉन में x² प्लस में 1 अपॉन की पावर 1 अपॉन में 2, या मैं इसको अंडर रूट लिखूं, एक ही बात है, चाहे इसको अंडर रूट भी लिख सकते हो, इंटू में e की पावर x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में x² प्लस में 1 की पावर 3 अपॉन में 2 इंटू में dx। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख दूं, मेरे पास में क्या हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस में 1 की पावर माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में e की पावर x dx माइनस में इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये क्या हो गया x अपॉन में x² प्लस में 1 की पावर 3 अपॉन में 2 e की पावर x और dx। अब मेरे पास ये हो गया u और ये हो गया v। तो मेरे पास क्या था यहाँ से u एज इट इज, इट मीन्स x² प्लस में 1 की पावर माइनस 1 अपॉन में 2 एज इट इज। ठीक है, इंटू में डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस में डिफरेंशिएट ऑफ दिस नंबर। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करती हूँ तो डिफरेंशिएट क्या लगेगा, पहले पावर को सोल्व करेंगे कि माइनस में 1 अपॉन में 2, ये एज इट इज
एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की पावर माइनस 1/2। ठीक है, माइनस में 1 इंटू में इसका अगर डिफरेंशिएट करती हूँ तो कितना आ जाएगा, इंटू में 2x, और इसका मैं जब इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, e की पावर x dx। ये वाला चीज हमारे पास में है कि माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 3/2 e की पावर x dx। अब -1 माइनस हाफ ये है और -1 ये है, तो कितनी बन जाएगी, -3/2। तो कितना आ गया यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की पावर -1/2 इंटू में e की पावर x। एक नेगेटिव ये और एक नेगेटिव ये क्या बन गया, पॉजिटिव 1/2। कितना आ गया यहाँ से, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की पावर -3/2 इंटू में 2x e की पावर x dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास में, आगे क्या है, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 3/2 e की पावर x dx। तो इसको क्या ले सकती हूँ मैं, इसको आप ये भी छोड़ सकते हो और इसको आप ये भी ले सकते हो कि 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1। क्यों, क्योंकि पावर नेगेटिव है, नीचे लेके आऊंगी, प्लस में हाफ हो जाएगी, और प्लस में हाफ को हम लोग अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, इंटू में e की पावर x प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, नीचे लेके आऊंगी कि x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 3/2 e की पावर x dx, माइनस में ये एडिटिव x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 की पावर 3/2 e की पावर x dx। ये दोनों सेम है, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क है, तो ये कैंसिल हो गया मेरे पास में, सिर्फ कितना रह गया, ये रह गया 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 e की पावर x और प्लस में c। आगे समझ, तो आपकी एक्सरसाइज 9.8 कंप्लीट कर लेना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो आप मुझे मैसेज छोड़ देना, ठीक है, बाकी इसको कंप्लीट कर लेना, ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।